तो गोस्वामी जी एक और बात कहते हैं, गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। कथा हो रही है, सुनाई दे रही है, कैसे जाए घर का काम जो है। कोई जिद किया, चलो भाई चलो बहना, बेकार की बात करते हो, मरने की फुर्सत नहीं है। अगर किसी से पूछो कि चलेंगे, कथा हो रही है, क्या कहते हैं अधिकांश लोग, अरे भाई मरने की फुर्सत नहीं है, जैसे मृत्यु उससे पूछ करके आएगी, ऐसी बात करते हैं। अगर दबाव डाल दिए तो चिल्लाएंगे, क्या बेकार की बात करते हो, अभी ये काम है, अभी वो काम है, तुम्हारे लिए होगा कथा कीर्तन। अगर किसी तरह आ भी गए कथा में तो घर का काम ही यहाँ भी याद आता रहता है, ये काम बच गया, वो छूट गया। गृह कारज नाना जंजाला, सचमुच एक जाल है, हम निकल नहीं पाते उस घर के मोहपास से। एक पुराण की कथा, एक आदमी था, अपने परिवार बच्चे पत्नी का बड़ा ध्यान रखता था, बड़ी दुकान थी वहीं बैठता था, दिन भर हिसाब किताब लगाता था, थोड़ा कम तौलता था, बच जाएगा थोड़ा बच्चे के लिए, थोड़ा बहू के लिए, थोड़ा पोते के लिए, ऐसा हिसाब लगाता था। नारद जी आए, बोले महाराज इतना कम क्यों तौलते हो, सब ठीक ठीक तौलो। अरे भाई मेरा घर परिवार है, गृहस्थी है, बाल बच्चे हैं, आप तो साधु आदमी हो, इधर उधर डोलते रहते हो, आप क्या जानो, हमें तो घर परिवार चलाना है। अरे कुछ दान पुण्य कर लो, कथा कीर्तन में जाया करो, कुछ भगवान का नाम जपो। अरे जाओ जाओ, नहीं करते कथा कीर्तन। नारद जी भी झक्की आदमी पीछे पड़े रहे। जब वह मरा, मरने के बाद वो बूढ़ा बन गया बैल, मोह के कारण अपने ही घर में आ गया। उसे लगता था मेरा घर है, चारा कम खाएं, भूसा कम खाएं और खूब काम करें, खेतों में काम करें, बैलगाड़ी में काम करें कि बचेगा तो नाती पोते परिवार के लिए बचेगा। नारद जी फिर पहुँचे, अब तो बैल बन गए हो, कुछ तो सोचो, भगवान का नाम लो। आप क्या जानो घर परिवार की चिंता, बैल बन गए तो क्या हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं गृह कारज नाना जंजाला। अब बैल भी मरा, कुत्ता हो गया, अब कुत्ता अपने घर के आगे बैठा रहे, रखवाली करता रहे। नारद जी फिर पहुँचे, अब तो बैल से कुत्ता बन गया, राम का नाम अब तो लो। कुत्ता बोला बेकार की बात मत करो, घर की रखवाली करनी पड़ती है, रात भर जगना पड़ता है, मेरे बेटे आलसी हैं, सो जाते हैं, पूरी रखवाली करते हैं हम। कुत्ता बनकर भी उसे राम की याद नहीं आई। पैसा जोड़ जोड़ कर जहाँ जहाँ छुपा रखा, गाड़ रखा था, कुत्ता मर गया तो सांप बन गया, कुंडली मारकर बैठ गया। नारद जी सोचे अब तो उसका उद्धार करना ही पड़ेगा। अरे सरफराज अब तो छोड़ दो, अपने कल्याण में दिमाग लगाओ। कैसे लगाएं तुम सोचो भाई, कैसे लगाएं, कैसे सोचे भाई। अच्छा रुको, तुमको हम तुम्हारे लड़के से सोचवा देते हैं। लड़के से नारद जी ने कहा तुमको पैसा चाहिए, तुम्हारे पिता जी बड़ा जोड़ जोड़ कर रखे हैं। बोला हाँ हाँ बहुत रखे हैं, बहुत सोने के मोहरे हैं, पर कहाँ रखे हैं मालूम नहीं। एक सांप वहाँ रहता है, वहीं सब सोना है। अरे सांप का क्या है, मारकर फेंक देंगे, आप बताओ किस जगह है। उसके लड़कों ने ही उसको मारकर फेंक दिया और सब पैसे ले लिया। तो गोस्वामी जी कहते हैं गृह कारज नाना जंजाला। ऐसा नहीं है कि आज काम है कल नहीं रहेंगे, कल और रहेंगे, परसों और रहेंगे। तो ये सागर की लहरों की तरह घर के काम हटने वाले नहीं हैं। इसी बीच आपको समय निकालना पड़ेगा, तब बात बनेगी। तो रामकृष्ण परमहंस ये कथा कहते थे, एक आदमी था, वह समुद्र में नहाने गया, दूसरा आदमी को भी नहाना था, पर वह किनारे बैठा था। पहले ने पूछा क्यों बैठे हो, अरे लहरें रुके तो नहाए। पहला बोला लहरें ऐसी ही चलती रहती हैं, उसी बीच में नहा लो। गोस्वामी जी कहते हैं घर के काम काज में फंसे हो, यह अति दुर्गम है। ते अति दुर्गम शैल विशाल, बड़े ऊंचे दुर्गम पहाड़ है, वो भी विघ्न है। गृहस्थ का कर्तव्य अच्छी बात है, पर कर्तव्य में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये करना जरूरी है, वो करना जरूरी है, अरे जितना जरूरी है उतना ही करो। यह महाविशालकाय पर्वत है, इसको लांघ कर ही आपको पार होना पड़ेगा। एक काम के बाद फिर दूसरा काम, अभी फुर्सत नहीं मिलेगी, जिंदगी कभी फुर्सत नहीं देती है। आप कहते हैं मरने की भी फुर्सत नहीं है, और मौत अपना समय निकाल ही लेती है, ठीक समय पर आ ही जाती है। इसी बीच आपको सब कुछ करना पड़ेगा।
ये है राम कथा के विघ्न। राम कथा सुननी हो तो कुसंग से बचो, कुमार्ग से बचो और कुमारगामियों के वचनों से बचो। उनकी बातें मत सुनो। राम कथा सुननी हो तो घर के अपने कर्तव्य निर्धारित कर लो, समय का प्रबंधन कर लो, टाइम मैनेजमेंट, जितना काम है उतनी ही करो। रात दिन कर्म की आसक्ति में डूबे न रहो। इन बाधाओं को पार करके, विशालकाय पर्वतों को पार करके आपको राम कथा में आना पड़ेगा। पार करके ही आ पाएंगे, नहीं तो नहीं आ पाएंगे।